राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूं कार्तिक मास के पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य की कथा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले की वीडियोस में मैंने 2 अध्याय आप सभी को सुना दिए हैं, तो आज हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। और अध्याय शुरू करने से पहले श्री गणेश जी को और गुरुदेव को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ तीसरा अध्याय। यह सब विधि विधान श्रवण करके ब्रह्मा ऋषि नारद बोले कि हे पितामह, आप कृपा करके उत्तम देवता का पूजन बताने की कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुन, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं। सो उनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह मंत्र का उच्चारण करके श्री भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ जल या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो अब इस तीसरे अध्याय में ब्रह्मदेव जी क्या बता रहे हैं नारद जी को? नारद जी को बता रहे हैं कि शालिग्राम कहाँ मिलता है। तो शालिग्राम के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ शालिग्राम पाया जाता है, गोमती चक्र कहाँ पाया जाता है। कहते हैं कि गोमती चक्र और शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। और वो ब्रह्मदेव जी नारद जी को यह भी बता रहे हैं कि जो गंडकी नदी के उत्तर की ओर का जो क्षेत्र है 40 कोस तक की उसकी पृथ्वी क्या कहलाती है? महाक्षेत्र। और कहते हैं कि महाक्षेत्र के चरणामृत लेने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। और कहते हैं कि चरणामृत लेते समय आपको जो मंत्र बोलना है वो ये है कि ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और कहते हैं इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान शालिग्राम पर चढ़ाए गए जल को और चरणामृत को अपने अंगों पर लगाना चाहिए, माथे पर, आंख पर, हृदय पर। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपके शरीर के संपूर्ण रोग व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और मनुष्य मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। अब आगे ब्रह्मदेव जी क्या बता रहे हैं नारद जी को कि जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन कहते हैं। कि जिस गोमती के अंदर एक चक्र की आकृति उकरी हुई हो तो उसे सुदर्शन कहा जाता है। और जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, और 6 चक्र वाले को प्रद्युमन, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह, और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इन सब के दर्शन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान के सम्मुख वीणा वंशी बजाता है अथवा गायन सुनाता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है।
पहले तो ब्रह्मदेव जी ने चक्र के संख्या के हिसाब से उनके नामों का विस्तार से वर्णन किया और फिर उसके बाद वे बता रहे हैं कि इन गोमती चक्र के दर्शन से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख व मोक्ष भी प्राप्त होता है। और ब्रह्मदेव जी ये भी बता रहे हैं कि जो इस महीने में, इस मास में, कार्तिक मास में जो भगवान के समक्ष वीणा या वंशी बजाता है या भजन सुनाता है या संगीत सुनाता है और गायन करता है, तो वो स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है, भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। यानी कि जो भगवान के समक्ष मृदंग बजाता है इस महीने के अंदर, तो भगवान उसको अपना प्रिय मानते हैं। जो भगवान के सन्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरकगामी नहीं होता। और जो कार्तिक मास में भगवान के समक्ष धूप जलाता है और धूप भगवान को अर्पित करता है, वो कभी भी नरक का भागी नहीं बनता। और कहते हैं कि पूजन चाहे मंत्र द्वारा ना हो, चाहे क्रियाहीन हो, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अस्तु श्रद्धा निष्ठा से किया गया व्रत पूजन ही संपूर्ण फलदायी होता है। कहते हैं कि जो भी आप पूजन करते हैं, चाहे वो मंत्रों के द्वारा हो या ना हो या क्रियाहीन ही हो, मतलब किसी किसी को मंत्र आते भी नहीं है, श्लोक आते भी नहीं है, या पता भी नहीं होते हैं कि किस प्रकार से हम पूजन करें, किस विधि अनुसार पूजन करें, तो ब्रह्मदेव जी क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी क्रिया में मंत्रों का होना। तो अगर किसी को मंत्र नहीं भी आते हैं तो सच्चे भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, साफ मन के साथ, शुद्ध अंतःकरण के साथ यदि भगवान का व्रत और पूजन संपूर्ण करता है, तो वो बहुत ही फलदायी व शुभ होता है। इसी के साथ ही तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।